हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज हम लोग बात करेंगे कि एमबीबीएस में सर्विस बॉन्ड क्या होती है और डिफरेंट स्टेट्स में सर्विस बॉन्ड कितने साल की है और पेनल्टी कितना रहता है। यही बात हम लोग डिस्कस करेंगे पीजी के लिए भी, क्योंकि यूजी में भी सर्विस बॉन्ड है और आगे की पढ़ाई करेंगे आप पीजी के लिए, उसमें भी सर्विस बॉन्ड है। तो सर्विस बॉन्ड क्यों रखा जाता है और किस तरह से सर्विस बॉन्ड में आपको एक्सपोजर मिलता है, क्या बेनिफिट है, उसका क्या लॉस है, और सर्विस बॉन्ड के बेसिस पे आपको किस तरह से स्टेट का सिलेक्शन करना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। प्राइवेट कॉलेज में सर्विस बॉन्ड का क्या प्रावधान रहता है और क्या रिलैक्सेशन है, ये बॉन्ड कंपलसरी रहता है या कैसा रहता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। एक रिजल्ट आने में अभी 1 महीने के आसपास का समय है और उसके पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाएंगे और मैं यूजी और पीजी दोनों का काउंसलिंग करवाता हूँ। इसके लिए हमारे पास टीम है और अक्रॉस इंडिया, जैसे आप कुछ सिटीज़ बेंगलोर, मुंबई, पुणे, उसके बाद आपको बिहार, वेस्ट बंगाल, जयपुर, दिल्ली, इन सब सिटीज़ में हमारी मीटिंग पॉइंट्स है और ऑफिसेज हैं। तो अगर किन्हीं को कम स्कोर आता है, कॉलेज लेवल पे निगोशिएशन करनी होती है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज में विजिट करके किया जा सकता है। कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही सीट मिलती है, अदरवाइज कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। कोई भी अगर आपको कॉल करके गारंटी दे कि मैं इस कॉलेज में करवा दूंगा, तो कोई नहीं करा सकता। इवन कॉलेज का डीन, एचओडी के हाथ में सीट नहीं होती है, क्योंकि पिछले साल से प्रोसेस बिल्कुल ही ऐसी हो गई है कि स्टे वैकेंसी राउंड में भी जो सीट बचती है वो भी काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा ही फिल किया जाता है। कभी भी कॉलेज के हाथ में सीट नहीं जा रहा है अब, तो कोई ऐसा सीट दिलवा नहीं सकता, काउंसलिंग से ही मिलेगी। तो आपको काउंसलिंग को गहराई में समझना होगा, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो एक्सपीरियंस काउंसलर का हेल्प लेना चाहिए। कॉलेज की तरफ से आपको ये सपोर्ट मिल सकता है कि आपको बजट का निगोशिएशन हो सकता है, जहाँ पे एनआरआई की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है उसमें निगोशिएशन होती है, जो कि एक लीगल प्रोसेस है। कभी भी कम कर सकते हैं, अपनी फ़ी को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो देखते हैं बॉन्ड के बारे में। हमारे काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप needmentor.co.in पे विजिट करके प्राइजिंग एंड पैकेजेस सेक्शन में जा करके आप डिफरेंट पैकेजेस के बारे में जान सकते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बॉन्ड नहीं का लगती है, और ना तो बॉन्ड है ना तो पेनल्टी है, जैसे दिल्ली और बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, पांडिचेरी, इन सब में बॉन्ड नहीं है एमबीबीएस की, लेकिन आगे पीजी के लिए बॉन्ड लग सकती है। दिल्ली सबसे टॉप ऑप्शन रहता है एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं टॉप क्वालिटी के हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट लोड, एकेडमिक्स और सारी जो चीज़ें हैं वो टॉप ग्रेड की है। इवन एनआरआईआरएफ रैंकिंग में भी वो सब कॉलेजेस टॉप 20-30 में आती हैं। तो दिल्ली तो एक प्रीमियर लोकेशन है। अगर आपकी स्कोर मीडियोकर है तो बॉन्ड के तरफ से भी बात करते हैं कि हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है, और यहाँ पे बॉयज़ कैंडिडेट के लिए 25.7 लाख का पेनल्टी है, गर्ल्स के लिए 23 लाख के आसपास है। यूपी में 2 ईयर्स का बॉन्ड रहता है और पेनल्टी 10 लाख का। तो आपको अगर बॉन्ड कहीं है भी तो पेनल्टी भी देखना होता है कि आप 1 साल करके इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि दूसरे साल की पेनल्टी आप पे कर दें, तो आपका नंबर ऑफ़ रिस्ट्रिक्शन बॉन्ड वो कम हो जाएगा। एक बात और भी होती है कि अगर आप बॉन्ड सर्व कर रहे हैं, साथ में आप नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि जो आगे जा कर के नेक्स्ट हो जाएगा, 2 साल के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। जो फॉरेन ग्रेजुएट होते हैं या इंडिया से ग्रेजुएट होते हैं, दोनों को नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। तो अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं और पीजी में स्कोर आ जाता है, आपको सीट मिल जाती है, तो जहाँ से आप बॉन्ड कर रहे थे सर्व, वहाँ आपको कंटिन्यू करने के लिए बाध्यता नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होता है कि कंटिन्यू करना ही है। आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और वो बॉन्ड यूजी का बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, या तो पेमेंट दे करके पेनल्टी अमाउंट, वो बॉन्ड करने से आप रह सकते वंचित और पीजी में फिर बॉन्ड करेंगे। तो आगे की एजुकेशन के लिए बॉन्ड कभी भी बाध्यता नहीं होती है। आप बॉन्ड को बीच में ब्रेक करके आप पीजी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उत्तराखंड में 5 साल का बॉन्ड है और पेनल्टी भी 50 लाख की है, और
पीजी में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पेनल्टी है उत्तराखंड में है 2 साल का, और 2.5 करोड़ का पेनल्टी है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको बॉन्ड सर्व करना ही करना होगा पीजी के लिए। बिहार में बॉन्ड पेनल्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे के कोर्सेज के लिए 3 साल का बॉन्ड है, 25 लाख का पेनल्टी है। तो एमबीबीएस के एडमिशन के लिए अगर आपको कई सारे कॉलेजेज मिल रही हैं तो कई सारे फैक्टर होते हैं कि आप उन कॉलेजेज में एडमिशन लेना चाहेंगे जहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती हो, क्योंकि एमबीबीएस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट एकेडमिक्स होता है। एक्सपोजर जो पेशेंट का है उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, वो आपको पीजी में मिलेगी। तो एकेडमिक्स अच्छा रहना चाहिए। दूसरी बात कि आप ऐसे स्टेट में एडमिशन लें जहाँ पे एमबीबीएस का कोटा अप्लीकेबल हो, जहाँ से आप एमबीबीएस करते हैं उस स्टेट का कोटा तो लगता ही है पीजी के लिए, तो आगे पीजी के लिए उस स्टेट का कट ऑफ कम। जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ नंबर ऑफ़ सीट मेडियोकर साइड में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ लो जाती है यूजी की और पीजी के दोनों के लिए। पीजी के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ठीक ठाक संख्या में है और प्राइवेट कॉलेजेस भी ठीक ठाक हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज को छोड़ करके उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको कम स्कोर पे वहाँ पे सीट मिलेगी। इवन प्राइवेट कॉलेज में जो वहाँ का बजट भी रहता है उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि कहाँ से पीजी करने के लिए आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं तो स्टेट्स का नाम बताया, इंटरनल कोटा, यूनिवर्सिटी कोटा, ये सब क्या होता है, ये भी होता है। कई लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि अगर आप इस कॉलेज से यूजी कर लेते हैं तो उस कॉलेज में पीजी के एडमिशन के लिए बेनिफिट होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी कॉलेज में आपको पीजी के लिए कुछ रिजर्वेशन मिले। ऐसा होता है कि उस स्टेट के स्टेट कोटा के लिए इन द पीजी काउंसलिंग आप एलिजिबल हो जाएंगे, और वहाँ का कट ऑफ अगर लो जाता है तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से सिलेक्शन करना चाहिए। सेम टाइम पे आपको बॉन्ड का भी ध्यान में रखना चाहिए कि बॉन्ड वहाँ पे कितना है, कितना पेनल्टी है। तो अगर बॉन्ड ज़्यादा है तो और पेनल्टी ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पेनल्टी उतना अमाउंट दे करके आप क्लियर ही कर देंगे, आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। तो उन स्टेट्स को थोड़ा सा साइड में रख करके चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ यहाँ पे 2 साल की बॉन्ड है और 25 लाख की पेनल्टी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 साल का बॉन्ड है और 10 लाख की पेनल्टी है। बॉन्ड किस लिए कराया जाता है, बॉन्ड का प्रावधान क्यों है? कई जगह ऐसे हैं जो कि उतने डेवलप नहीं है और वहाँ पे मेडिकल स्टाफ्स, मेडिकल रिसोर्स की भी कमी है। जैसे आप दिल्ली देखें तो दिल्ली बहुत एडवांस सिटी है, मुंबई भी बहुत एडवांस है, बेंगलोर भी बहुत एडवांस है। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे मैं बताता हूँ, जैसे झारखंड, आसाम, उड़ीसा, आप ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो इन सब स्टेट्स में जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो 15% सीट्स रहती हैं उसमें जो ज्वाइनिंग करते हैं, तो क्या है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करती है आपको एमबीबीएस ग्रेजुएट बनाने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए, क्योंकि फ़ी तो 25-30 हज़ार के आसपास रहता है। उतने में तो खाना भी नहीं आएगा साल का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो कॉस्ट होता है एजुकेशन का, वो आपको तब पता चलेगा, रियलाइज़ होगा जब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे कि वहाँ पे क्या कॉस्टिंग रहती है। क्योंकि उनकी जो ट्यूशन फ़ी रहती है वो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी दे करके, वो एक अप्रूवल प्रोसेस होता है, उसमें देना पड़ता है। क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट, वो नॉट फॉर प्रॉफिट के प्रिंसिपल पे चलती है। वो सब एक एनजीओ है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो वो कभी नहीं शो कर सकती कि हम प्रॉफिट में हैं, उनको नॉट फॉर प्रॉफिट शो करना पड़ता है। तो ऑफिशियली यही होता है। आपको इस बारे में थोड़ा सा और विशेष बताना चाहूँगा। तो उसमें वहाँ पे हॉस्पिटल रन करने के लिए क्या कॉस्टिंग आ रही है पर कैंडिडेट, फूड का, लॉजिंग का, और उसके अलावा उन आपके जो लैब्स होते हैं, जो पेशेंट इंटरेक्शन होता है, तो सारी पढ़ाई की क्या कॉस्टिंग है, फैकल्टीज़ को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, वो वहाँ का रेंट कितना पे करना पड़ रहा है, इन सब फैक्टर्स को देख करके एक फ़ी डिसाइड किया जाता है कि जो उस एरिया के लिविंग स्टैंडर्ड के अनुसार से हो। तो वो फ़ी डिसाइड करती है फ़ी रेगुलेशन अथॉरिटी, और इसमें एनएमसी का बहुत हस्तक्षेप होता है, तभी जा कर के वो फ़ी डिसाइड होती है। अगर फ़ी इंक्रीज किया जा रहा है तो उसके पीछे एक कारण रहता है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट सिस्टम पे चलता है। आपको बता दूं, बीच में एक आई थी 50% एनएमसी बिल, मतलब कोई भी प्राइवेट कॉलेज में 50% सीट्स का फ़ी गवर्नमेंट
उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। मतलब आप देखें तो उसका फ़ी 1 लाख से कम हो जाएगा। लेकिन ये बिल सक्सेसफुल अभी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसका रीज़न यही था कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को नॉट फॉर प्रॉफिट पे रन करा रहे हैं तो आप उसका 50% सीट्स का फ़ी अगर गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट कर देंगे तो रिमेनिंग 50% सीट्स का फ़ी डबल करना पड़ेगा। तो उसमें फिर एडमिशन होगी कैसे? उतना पेइंग कैपेसिटी इंडिया के कैंडिडेट्स के पास नहीं है, तो बहुत सारे सीट्स खाली रह जाएंगे। तो इसीलिए वो बिल अभी तक पेंडिंग है, उससे मैं डिटेल में एक अलग से बनाऊंगा। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत अधिक होता है, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर उतना कॉस्ट खर्च करती है। जैसे आप यूपी से आप पढ़ने के लिए चले गए छत्तीसगढ़ में या आसाम में, तो आसाम का जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके आपके ऊपर उतना खर्च किए, और उसके बाद अगर बॉन्ड नहीं सर्व किया जाए तो क्या होगा? क्योंकि उतने रिमोट एरिया में कोई भी रहना पसंद नहीं करते हैं, सभी लोग अपने घर आ जाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज ओपन होने के बाद भी कोई 5 साल से ज़्यादा वहाँ पे टिकेगा नहीं। तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के पब्लिक के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो कैसे अवेलेबल हो पाएंगे? तो इसीलिए बॉन्ड रखा जाता है ताकि कुछ ड्यूरेशन तक आप उनको सर्व कीजिए एज ए कर्टसी, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में रह कर के पढ़ाई की है, आपने एक अच्छी डिग्री हासिल की है जो कि बहुत ही रिनाउंड डिग्री है एमबीबीएस की। उसके बाद आप पीजी भी करते हैं तो पीजी में भी 3 साल पढ़ाई की है आपने, और गवर्नमेंट का खर्च लगा है आपके ऊपर, तो उतना सर्व करने का आपका बनता है। तो बॉन्ड में आपको एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि जब आप कॉलेजेस में रहते हैं तो थियोरेटिकली पढ़ते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद आपको ग्राउंड में उतरना होता है। तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि आप एज ए स्टूडेंट से डॉक्टर जब बनते हैं, एक किसी भी प्रोफेशन में होता है कि एज ए स्टूडेंट से आप जब प्रोफेशनल बनते हैं, एज ए मेडिकल स्टूडेंट से डॉक्टर, तो आपका क्या वो उस तरह से ट्रांजिशन होता है। 1 साल का 2 साल का जो बॉन्ड पीरियड रहता है उसमें रियल इंटरेक्शन होते हैं पेशेंट के साथ, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, सबको समझना रहता है कि पेशेंट को कैसे समझा जाता है, कैसे आप जो पढ़ाई की है उसको इम्प्लीमेंट करना है, सीनियर से सीखते हैं, तो ये सब चीज़ होते हैं। तो वो आपके एकेडमी, आपके ग्रोथ के लिए ही है। To become a successful doctor and good doctor, it is very much required to serve the bond। तो बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने रखी है आपको प्रॉब्लम में क्रिएट करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स बॉन्ड है तो आपको देखना होगा कि आपके लिए वो सूटेबल नहीं है, तो आप उन सब स्टेट को चूज नहीं करें। तो उससे आप बेनिफिट भी है, हर एक चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। जैसे इंटर्नशिप करते हैं तो आप उसमें सीखते हैं। बहुत सारे कॉलेजेज ऐसे हैं प्राइवेट के जहाँ से एमबीबीएस करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं किया जाता होगा, और आप भी जाकर विजिट करेंगे कॉलेजेस तो रिकमेंडेबल नहीं लगेगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपके स्कोर इतने ही रह जा रहे हैं और आगे इम्प्रूव होने का आपको नहीं लगता है उतना कॉन्फिडेंस, तो आप अंडर एवरेज कॉलेज से भी एमबीबीएस कर लेते हैं। लेकिन आगे भी पढ़ाई के लिए आप अभी से कमर कस करके इतनी तैयारी करें कि आगे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं तो एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में कम बजट की फ़ी में एडमिशन हो जाए। तो क्या है, आपका जितना भी लॉस हुआ है एमबीबीएस में वो कवर अप हो जाएगा। और अगर आगे पीजी की पढ़ाई भी उतने अच्छे कॉलेज से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेज हैं और सीट खाली नहीं जाती, सीट्स खाली नहीं जाती है, तो कोई ना कोई ले रहा है, तो क्या वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर फिर भी बन सकते हैं, लेकिन आपको फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज़रूरत होगी, इंटर्नशिप, उसके बाद सीनियर रेसिडेंसी होती है पीजी के बाद, वो सब करने से एक आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो कभी ये मिसकंसेप्शन नहीं लेके चलें कि अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ेंगे या प्राइवेट में अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरीवेयर इन द लाइफ, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू आर ट्रैप्ड इन अ पुअर ग्रेडेड कॉलेज, देन हाउ यू कैन अपग्रेड टू अ बेटर कॉलेज, ठीक है, फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो कभी इस मानसिकता को दिमाग में हावी नहीं होने दें कि आप इतने बेकार कॉलेज से कर रहे हैं, पेशेंट नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, तो आप अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं सकते। आगे अपॉर्चुनिटीज रहती है, आपको उस समय का यूटिलाइजेशन करना होता है। तो लिमिटेशंस में इन सब चीज़ों को देखना होता है। बॉन्ड की बात करें तो आसाम में 5 साल का बॉन्ड होता है और 30 लाख की पेनल्टी होती है। वहीं पे पीजी में 10 साल का बॉन्ड होता है, लेकिन क्या है, कुछ जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स बॉन्ड है वो मैंडेटरी नहीं होते। जैसे आसाम का है तो पीजी में 10 साल का बॉन्ड है, 1 साल करके निकल जाते हैं, बाकी मैंडेटरी नहीं होता है, तो 1 ईयर ही मैंडेटरी है। तो जहाँ जहाँ बॉन्ड ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि उतने साल मैंडेटरी ही रहते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जाता है, और आप 1 साल 2 साल करके अर्निंग करके कुछ साल का जो बॉन्ड है पेनाल्टी के रूप में पे करके वहाँ से निकल सकते हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि आपके पास ऑप्शंस होना, अगर ऑप्शंस कम हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर ले लें, क्योंकि आपके पास सेव होगा और आगे की जो पढ़ाई करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जितने कैंडिडेट्स आपके बैच में रहेंगे सारे आपके ही मेरिट वाले रहेंगे। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे एजुकेशन अच्छा है और बहुत महंगे हैं, लेकिन वहाँ पे आप अगर 500 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो कई कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जो 250 से 300 साढ़े 300 के बीच में आएंगे, तो उतनी अच्छी मेरिट नहीं रहेगी, आपकी ग्रुपिंग वैसी नहीं होगी, तो एजुकेशन उस तरह से आपका नहीं बढ़ेगा, आप उनके श्रेणी में आके रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये जो टाइम है आपको स्ट्रगल करने के लिए है, आपको आगे बढ़ने के लिए है। तो आपको हार्ड वर्क करना होगा और ऐसी ग्रुपिंग चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उसी सोच के कैंडिडेट्स चाहिए, तो आप आगे अच्छा एक डॉक्टर बनेंगे। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया अगर जाननी चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो 9355388677 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के में जिसमें डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपको आगे के प्रोसेस के लिए सोचना समझना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।